नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने से मन, वाणी और आत्मा की शुद्धि होती है। इस अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या के दिन पवित्र नदियों और कुंड में स्नान करने से और इसके बाद दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इस साल प्रयागराज में भी महाकुंभ स्नान इसी दिन है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। उससे पहले प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। कथा के अनुसार कांचीपुर में एक कन्या जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसकी कुंडली दिखाने के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कुंडली देखकर उसमें वैधव्य दोष पाया, लेकिन इसके निवारण का उपाय भी सुझाया। पंडित के कहे अनुसार कन्या को सिंगल द्वीप के पास रहने वाले एक धोबी का आशीर्वाद लेना था। कन्या अपने भाई के साथ इस कार्य के लिए निकल पड़ी। यात्रा के दौरान वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, जहां गिद्ध का एक घोंसला था। गिद्ध के बच्चों ने उनकी बातचीत सुनी और पूरी बात अपने माता पिता को बताई। गिद्ध ने उनकी समस्या समझी और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंगल द्वीप पहुंचाया। सिंगल द्वीप पहुंचने के बाद कन्या ने सोमा की सेवा कर उसे प्रसन्न किया। जब सोमा को कन्या के वैधव्य दोष का पता चला तो उसने अपनी करुणा से प्रेरित होकर अपना सिंदूर दान कर दिया और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसी वरदान के प्रभाव से कन्या का विवाह संपन्न हुआ और यह दिन मौनी अमावस्या का दिन था। इस घटना के बाद मौनी अमावस्या को महाव्रत के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई। यह कथा हमें भक्ति, सेवा और धैर्य की अद्भुत शक्ति का संदेश देती है।